संक्रांति और 15 ही तारीख पर दिन बार सब वही है। और इसी बार देख लो, गुरुदेव की तो बड़ी चाहना थी, बीजेपी सरकार गुरुदेव के आशीर्वाद से है। वैसे तो संतों के लिए सब बम है। अपना कार्य है, धीमे धीमे जैसा जो है वैसा भर्सिका करे, प्राणायाम कर ले। अब प्राणायाम भर्सिका करने के बाद में आराम से एकदम जो पहला बोला हो ना, शरणागत दीनार्ता परित्राणा परायणी सर्वस्याप्ति हे मां महाकुंडलिनी सर्वस्याप्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। हे मां महाकुंडलिनी नारायणी, हे परम शक्ति, हे परम देवी, हे जगदम्बा परम मां महाकुंडलिनी, हम आपके सेल्फ रिलायंस शरणागत हूं। और उस शरणागत से फिर आप धीरे धीरे भर्सिका करेंगे तो उनको घंटी बजती है, वो जगदम्बा सुनती है भर्सिका, वो सुनती है तो धीरे 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 मूलाधार से वो ऊपर की ओर चलती है, नारायण के पास में मिलने के लिए चलती है। परम शक्ति नारायण माथा पर वास है नारायण, इसलिए बोलते ना अपने गुरु माथे पर है, गुरु नारायण के स्वरूप माथे पर है। नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्ता, दीनार्तम अधीन होकर के, हम कुछ भी नहीं है। इसलिए गुरु गीता में लिखा हुआ ना ये बोलने का मैं हूं, मैं ही हूं सब कुछ, वो भी नहीं आना चाहिए। न न न ना आना चाहिए, बस शरणागत आना चाहिए। तो उस परम शक्ति जब है हमारे शिष्यों के पास है शक्ति, जब समय आएगा कुछ अपनी चाहना से भगवान की चाहना, भगवान को सब राज्याभिषेक कर रहे थे, वो तो लौकिक होगी राज बच्चा, लौकिक राज हो गए, फिर भगवान को क्यों जाना पड़ा मन में? तो कितना उन्होंने अर्जित किया होगा मन में, क्या क्या अर्जित किए होंगे मन में, ये तो सोचो। और उसके बाद मां सीता स्वयं मन में कितना दिन रही। राम जी तो हर अखंड रह गए राज में, अपने प्रजा के लिए रहे, लेकिन मां जगदम्बा कैसे जंगल में नहीं रही अपना, कितना तृप्त रहे, कभी आंसू तक नहीं गिरा कि तुम चक्रवर्ती के पुत्र हो। लवकुश के लिए कभी ये सब आए नहीं, सिखा कहे नहीं कि तुम चक्रवर्ती के पुत्र हो, धर्म ऋषि हो। वही कंदमूल फल खा करके कितना बड़ा वीर और कितना बड़ा बलवान थे वो, सोच लो आप। तो उनका पुण्य राम जी को ही वहां खींच लाए, और सीताराम दोनों एक दूसरे को मिलन दृष्टि से, एक दूसरे के दृष्टि से सम्मान से देख करके एक मूलाधार जमीन में चले गए, एक ब्रह्मलोक जल के द्वारा ब्रह्मलोक चले गए। मैं तो सोचा पुष्पक विमान के द्वारा चले गए थे बैकुंठ को, लेकिन बैकुंठ में पुष्पक विमान का जगह कहाँ है, वो तो परलोक प्रतीक है। इसीलिए सीताराम 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 जय सीताराम। देखते हो बच्चे से मेरे मुंह में सीते ही राम सीताराम निकल, तो वही सीताराम के प्रति अपना खूब समर्पित रहना और अपने जीवन को दिव्यता पूर्वक आनंद पूर्वक रखते हुए अपने भगवान के ध्यान भजन में भूत शुद्धि मंत्र पढ़ना, जप करना। अभी मैं भूत शुद्धि 3 बार पढ़ाऊंगा, पहले 2 मिनट सीताराम का धुन करेंगे अपने लोग, सीताराम सीताराम। राम जी का प्रतिष्ठा हो जो अपनी परंपरा में, प्रतिष्ठा तो उसको नहीं कहा जाएगा क्योंकि राम जी का मूर्ति अनादि काल से बहुत दिन से वो है, प्रतिष्ठित है, लेकिन एक नया भी वहां प्रतिष्ठा करेगा 5 साल के सोने में। तो आज अपने लोग का, हम लोग का जो संकल्प था ये वर्ष पूरा हुई, वर्षों के बाद पूरा हुई है। मैं सोचा पहली बार जब हम गए थे यहां से 92 में, उस साल तो दिसंबर था,
बस उसी साल गुरु जी आए थे यहां पर, उसके बाद नहीं आए। और उसी साल जो है राम जन्मभूमि का शुरुआत हो गई थी 92 से। हम लोग जब बच्चे थे ना, तब वहां हम लोग खेलते थे तो सोच ही नहीं सकते थे कि इतना बड़ा प्रोग्राम करके जाएगा। कीर्तन चलती थी। अब राष्ट्र उत्सव के तरह मनाया जा रहा है, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। राम जी तो राजा राम, पूरे धरती के राजा हैं, और उनके घर में उनके वहां जन्म हुआ हो तो राष्ट्र उत्सव ही मनाया जाता था। तो इस बार देखो ऐसा संयोग बना है कि देश जिनके हाथ में है वो सब राम जी के भक्त हैं, और उत्सव की तरह इसको मनाया जाता है। इसको अपने कहते हैं राष्ट्र उत्सव है, राष्ट्र उत्सव की तरह मनाया जाता है। तब धीरे 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 समझो कि ये भ्रम पैदा करने वाले लोग की शांति कमी हो जाएगी। समाप्त तो कभी नहीं हुई है, कमी हो जाएगी, और सत्य को जानने वाले की विकास होना शुरू हो जाएगा, प्रादुर्भाव होना शुरू हो जाएगा। उसमें ईश्वर तो देख रहे हैं आप लोग को, ईश्वरीय शक्ति तो देख रहे हैं आप लोग को। या हमारा शिष्य जहां जहां है वहां उनको देख तो रहे। आज बहुत सारे शिष्य आज सब जगह से आया है कि व्रत में है। 3 दिन वो लोग व्रत करके अपने अपने घर में जप करेंगे, क्योंकि ठंडी का महीना है बच्चा। अब सबको कहेंगे कि जब आया करो तो बच्चा कम्बल उम्बल लेकर के आया करो, तो मिल नहीं रहा है हमारे का। तो परम शक्ति की कृपा ऐसी हुई है जगदम्बा की कि बरसों के बाद 92 से कितना बरस हो गया था, 92 से कितना साल हो गया हमको यहाँ गद्दी पर बैठे? 31 साल हो गया ना? 31 32 को 31 साल हो गया। बस 31वां साल हो गया। तो उस समय से हम लोग भी लगे हुए हैं अपने शिष्यों से जब करवाते हैं। तो अब अपने लोग को भी थोड़ा काम में मन लगाना चाहिए, जिससे परम शक्ति जन जन तक पहुंचे, लोगों को जो लाभ मिले, लाभ लेने वाले को ही मिलेगा। तो अब धीरे 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 अब लाभ लेना शुरू करते, देख लेना सबको लाभ मिलेगा। कहीं ना कहीं देखना, जिसको नहीं लगता होगा ध्यान, उसे खूब ध्यान लगेगा। वैसे तो सबको ध्यान लगता है, लेकिन अपने को समझ नहीं ना, अपने चाहते कि यही ध्यान। जैसे बहुत सारे लोग हैं कि जो हमारा सेवा करते हैं उनको ध्यान लग जाता है, तुरंत ध्यान लग जाता है। लेकिन मैं इस बार निकला था कि एकदम अब इस बार राम जन्मभूमि अब बन गया, अब हम निवृत्त हो गए। इसका मतलब कोई न कोई चीज है जो हमें करना है, जो हम लोगों में गए करने तो उसको करो। एक चेला मेरा है सामने बैठे हुए, कहाँ आगरा से आया बच्चा, हाँ उसको जो है बेचारे को 3 साल से आराम हो रहा है, और दिव्य अनुभूति नहीं होती है, हमें मालूम है होती है, लेकिन उसको नहीं मालूम पड़ता है। हमें मालूम पड़ता है कि होती है, लेकिन उसे नहीं मालूम पड़ता है कि होती है। फिर धीरे 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 जैसे डॉक्टर लोग नहीं पूछते हैं कहाँ कहाँ गया, क्या खाया, कैसे चला, कैसे उठा, कैसे बैठा, हम भी अपना धीरे 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 धीरे, मगर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कहीं नहीं होगा। तो जहाँ दिव्य जगह है, जहाँ कोई सुंदर जगह है, जहाँ इनका कई जन्मों का संस्कार का जगह, वो जगह जब प्राप्त होता है, या कोई भी रूप में वहाँ घूमते हुए, जीव के रूप में घूमते हुए, पक्षी के रूप में घूमते हुए, कोई भी मनुष्य के रूप में घूमते हुए, तो वो जगह पर जाने के बाद में वो शक्तियां जब काम करती है तो वहां ध्यान लग जाता है। जैसे मैं घूमते 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 कई जगह जाता हूँ, एक जगह एक मंदिर है जहाँ इस बार भी गया था, इनके साथ पैर में तकलीफ था, फिर भी तो अंदर में गर्भगृह में गया तो फिर से मुझे वही ध्यान। मैंने इनको बोला कि बच्चा मैं कंट्रोल हो रहा हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ। तो दूसरी महिला लोग बोली आप कैसे बाहर जाएंगे अंदर आरती के टाइम में, आपको जाने नहीं देंगे बाहर। क्यों बच्चा, कौन था, यही बोले थे सर। अब उसको क्या मालूम, मुझे ध्यान रखने के यहाँ गिर जाऊंगा सब पानी हो जाएंगे सब।
फिर बाहर में निकल कर एक दीवार के किनारे ऐसे छोटा सा जगह में जहां पर गरबा नहीं करते हैं, वो सबसे पत्थर था संगमरमर का, सुंदर सुंदर बोल पता नहीं कौन दो दिया था, सुंदर था। तो वहीं जाकर के हम अपना वो कौन फूल होता है, जासूद का फूल, जासूद का फूल बिछा हुआ था, किसी का गिर गया होगा, हम वहां जाकर के देख लिया था, कैमरा में देखा तो सब लोग भाग कर गया। वही समाधि वैसे नहीं लगती हमको भी समाधि, पहले लगती थी, अब लगती है। जब जाप करते रहते हैं कि हाँ मेरा चेहरा तो अच्छा है, मेरा चेहरा तो सुंदर है, खूब बमन रहे, अच्छा काम करे, अच्छी तरह से चले, सुंदर रहे, हमारा अपने लिए तो अब जरूरत नहीं है, अपने लिए तो इसलिए जरूरत नहीं है मुझे कि गुरुदेव का वचन है कि अपने कोई जरूरत ही नहीं नीचे की ओर देखो अपना, नीचे किसको देखो, तुम भी लोग को देखते हैं, और जो भजन नहीं करता उसको मैं नहीं देखता, बच्चा उससे धीरे धीरे दूर होता है, क्योंकि अपने आप गुरु जी का वचन काम करता है, गुरु जी ही गुरु करते हैं कि गुरु जी हमको बोले हुए जो राम मंत्र का जप नहीं करेगा वो तुम्हारे सामने में टिक नहीं पाएगा, कितना भी तुम चाहो तो नहीं पाएगा, तो कितना भी कोई कहे कि मैं जब करता हूं नहीं टिक रहा तो समझ जाओ जब नहीं करता, क्योंकि ये भूमि गोपाल, ये भूमि गुरुदेव की है, ये भूमि जो है अपने गुरुदेव की संकल्प की भूमि है, ये भूमि पर आना कोई मामूली बात नहीं है। तो आप लोगों को जो खींच करके लाते हैं तो समझ जाना कहीं ना कहीं ध्यान लग रहा है, कोई ना कोई शक्ति हमें काम कर रहा है कि नहीं चाहते हुए मुझे ले आए, क्योंकि आने में तो बच्चा खर्चा तो होता ही है ना। देख लो ये बोला इस बार नहीं आ पाऊंगा गुरुदेव, मैं जापान में रहूंगा। अरे जापान जा रहा हूं इसके लिए कि वहां ध्यानी लोग ज्यादा होते हैं, बुद्ध वाले बौद्धिस्ट लोग ज्यादा है, ये बोला बाहर ही रहूंगा मैं, बोला ठीक है बच्चा देख लेना, फिर भी देख लेना, मैं क्या बोला फिर भी देख लेना। तो मैं खुद हम लोग बाहर में बोला गुरुदेव को तुरंत वहां से बेंगलोर से हमसे पहले यहाँ पहुंच गए, तो कोई ना कोई ताकत खींच करके ले आए ना। तो अपने लोग शरणागति नाथ परित्राणा परायणी सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते, शरणागति नाथ परित्राणा परायणी सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। अपने नारायण के परंपरा के आप लोग हैं, राम जी के परंपरा के आप लोग हैं, तो सीताराम चरणति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे, अपने को सीताराम जी में खूब भक्ति, और सीताराम जी में भक्ति जब आने लगेगी तो गुरु भक्ति अपने आप बढ़ जाएगी, या गुरु भक्ति बढ़ जाएगी तो सीताराम में अपने आप भक्ति बढ़ जाएगी। परस्पर देवो भव वहां कहा गया है, या गुरु में आपको प्रेम होगा, जो गुरु परंपरा वाले हैं, परंपरा में रखना चाहते हैं वहां, तो नारायणी नमोस्तुते, तो वो नारायणी जो अपनी परम शक्ति कुंडली है उसके लिए आवाहन किया गया है। और सीताराम चरणति मोरे अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे, ये चीज अपने मगज में बैठा लोगे तो ये आप लोग की संपत्ति है, ये महामंत्र जो शक्तिपात राम मंत्र से मिलता है, यदि राम मंत्र के द्वारा आप लोगों को शक्ति प्राप्त हुई है, इसलिए राजयोग है, क्या राजयोग विद्या है। तो कभी भी आपको कपड़े बगैर राम जी नहीं रहने देंगे, कभी भी आपको किसी चीज अभाव में नहीं रहने देंगे, लेकिन अपने थोड़ा भजन करेंगे 1-2 साल तब ना अपने आप अपने को वो स्थिर कर लेंगे, जब भजन करेंगे तब ना अपने आप अपने शरीर के अंदर से जितने भी रोग हैं, देख रहे हो जो पुराने लोग होंगे कोई तो देखा, पहले जो मुझे देखा होगा या फोटो में देखा होगा तो देखना मैं कितना ऐसे था, बेचारा था, तुम लोग तो देखा ही होगा पहले एक ही देख रहा है, तो फिर तो बोल रहा है जी गुरु फोटो खींचना बोल के हाँ मैं देखा जी गुरु जी, तो तुम तो देखा ही होगा कितना कमजोर था, मनोज भी देखा होगा, ढाडी भी देखे होंगे, बारिश में आते थे, इनकी धर्मपत्नी इनको लाती थी, ये अपने आना नहीं चाहते थे, इनकी धर्मपत्नी इनको लाती थी, सही बात है, लेकिन मुझे मेरे से इनको प्रेम,
आज राम जी के भक्त हो गए। मेरे से इनको लगाव होने लगा तो ये राम जी के फिर भक्त हो गए। अब किसी का सुनते ही नहीं है। कर्ण घंटा, ये कर्ण घंटा के हुए हैं, नाम है काशी में कर्ण घंटा है, वहां जहां लेके थे ना तो कर्ण घंटा नाम है इसलिए नहीं बताया कि कान में घंटी बांध लिए थे। जब भी कोई नमः शिवाय की जगह पर जब भी कोई भी भगवान का नाम लेते तो ऐसे से शुरू हो जाता है, कान में जाना शुरू हो, यानी सुनेगा ही नहीं, जाओ, इसलिए कर्ण घंटा नाम हो गया। तो वो महामंत्र जो है अपने लोग का काम किया हुआ है कि जो आज इतना बड़ा राम जन्मभूमि बन रहा है, देश उत्सव मना रहे हैं, पूरे देश में जय जयकार है, घर घर में चावल लोग बांट रहे हैं बेचारे। वो कैसा मनुष्य होंगे, राम राम करके चावल बांट रहे हैं, कितना उनमें राम नाम की भक्ति, कोई रोटी भी तो बांट नहीं रहे बेचारे लोग सब, वो तो बल्कि देते हैं मंदिर में। अरे कुछ ही लोग जो होगा ना कि वहां दिया हुआ चिल्ला छुला देने वाले लोग घूम रहे हैं नगाड़ा ढोल के साथ और निमंत्रण दे रहे हैं कि वो ये बता रहे हैं कि जहां भी आप जहां हैं बैठे हुए, जहां आप बैठे हुए हैं वही राम है, जहां आप हैं वही राम है। घट घट में राम के का, और देवता के लिए नहीं बोलते हैं, ध्यान रखना, और देवता के लिए नहीं बोलते, लेकिन राम जी के लिए जरूर बोलता है घट घट में राम, घट घट में सीता। और दूसरे देवता को तो जबरदस्ती बोला जाता है इसके बदले, और दूसरे देवता के लिए इतना नहीं विस्तार पूर्वक कहा है जो आपके सीताराम जी के लिए कहा है कि सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। देखते 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 तुलसीदास जी बेचारे चारों तरफ देखते, तुलसीदास जी वाल्मीकि जी का अवतार माने गए ना, तो हम लोग के लिए उन्होंने मर्यादा पूर्वक ये रामायण, रामचरित रामायण लिखे। अब वाल्मीकि जी तो राम जी के आने को पहले लिख दिए थे कि राम जी ऐसा ऐसा करें, लेकिन कभी कभी हो सकता है उन्होंने जो लिखा है वैसा न हुआ हो, वैसा जो लिखे हैं हर एक चीज तो बच्चा काल में कोई भी कोई बदल भी देता है, लेकिन ये रामायण कोई नहीं बदला है जो तुलसीकृत रामायण है। तो ये रामायण को शिव जी ने सत्यम शिवम सुंदरम लिख दिए। सत्यम वो रामायण में लिखा हुआ है, ये रामायण के लिए लिखे हैं शिव जी। पंडित लोग हाहाकार उस समय मचाए थे, उस समय भी ज्ञानी लोग हाहाकार मचा दिए थे तुलसीदास जी के ऊपर में कि तुलसीदास जी ज्ञानी के साथ में परम भक्त हो गए थे और उनके दोनों नेत्र में सीताराम बसते थे, इसलिए जितने भी चौपाई लिखते थे सब में राम रकार और मकार रहते ही थे। देखना जितने भी चौपाई है, दो हाथ जो भी है सब, तो इतने महान थे तो भी उनका दिल छूट गया। वो बेचारे पत्नी से अपमान खा करके भक्ति में चले गए थे। विचार करो, तो कभी कभी अपनी पत्नी की कभी अपमान करे तो उसको सम्मान पूर्वक ले लो, तो देखो कैसा जीवन हो जाए, देखो तो सही। इसलिए अपने लोगों में अपने धर्म पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं कि जाने अनजाने में भी उनके मुखारबिंद से निकलता है तो उसको सम्मान देते हुए उसको सोचना चाहिए। और कभी कभी उनकी वाणी ऐसी निकलती शक्ति स्वरूपा रहती हो, शक्ति स्वरूपा रहती है। तुलसीदास जी की आंखें खुल गई, फट थर्ड आई खुल गया, एक ही झटका है। वो तो बेचारी डुबा दी अपने पति को, बालों गले पछताए थे उनकी जरूरत है, लेकिन पछताने वाला वर्णन नहीं है अपने लोग के पास। तो सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी। तो आपके जो रामतीर्थ राम ट्रस्ट जो मंदिर है, या जो भी अपने जिसको अपने सुप्रीम कोर्ट ने जिनको जिम्मेदारी दिया है, वो लोग देखो कैसे बुद्धिमान और कितना भगवान की उनके ऊपर कृपा होगी कि सिया राम में सब जग जानी प्रणाम करके, और वहां के चावल, वहां अयोध्या से चावल लाला करके घर घर पहुंचा रहे हैं। बोल रहे एक एक दाना अपने अपने घर में रखना और अपने घर में ही राम जी को याद करना, तो तुमको दिखाई देंगे राम जी।
तो मैंने सोचा कि ये क्यों कर रहा है, हमें भी वहां जाना था। तो मैंने आज ध्यान किया, ध्यान करने के बाद देखा वो अभी तो काम अधूरा है और जितने भी विशिष्ट अतिथि थे वो भवन जो है जाने वाले, क्योंकि वो सभी अभागा लोग हैं लेकिन विश्वविख्यात लोग हैं। सबका हिस्ट्री पढ़ो तो देखो सही वाल्मीकि से भी खतरनाक है। जैसे फिल्मी कलाकार की आवाज उसका देखो बॉम्बे में कैसे पीपा के पड़ा, आज देखो सभ्य है। आज जो उस समय कलाकार सभ्य था बीजेपी का, वो असभ्य बन गया। वो पता नहीं तृणमूल में कलकत्ता में कहाँ है जहां साधु लोग को मार लेंगे बेचारे को। कल बिहार में था ना नेता, क्योंकि ये गुरुदेव का मंच है इसलिए मैं नाम नहीं लेता हूं, जगत का नाम लेता हूं तो उसको सब पहचानते। तो किस समय कौन पतित बनता है या कौन तीतातीत बनने लगता है वो तो भगवान ही जाने। यही के एक बार मुख्यमंत्री जो थे कि कोई देश उनको पूछता नहीं था, आज यही के मुख्यमंत्री जब प्रधानमंत्री बने तो पूरे दुनिया उनको पूजा करती है और उन्हीं के जिम्मेदारी में एक काम सौंपती है। तो सोचो और उनका कैसा मस्तिष्क हुआ कि उन्होंने अपने ग्रुप में यहाँ जो लोग वहां बैठे हुए हैं वो लोग मीटिंग में ऐसा पास हो गया कि भैया घर घर में यहाँ के अक्षर पहुंचा, क्योंकि सिया राम में सभी जगह राम जी हैं, सिया राम में सब जग जाए, जो जहां रहेगा वहां आएगा। तो मैं भी नहीं गया, तो मैं सोचा कि हम राष्ट्र सम्मान में हम भी यहाँ यज्ञ करें, जो हमारे भक्तों का भी सम्मान मिले और राष्ट्र का भी सम्मान मिले, क्योंकि ये सिद्ध जगह है, इसलिए यहाँ यज्ञ में करवा रहा। इस बार जो यहाँ गुरुदेव जिसको बुलाएंगे वही आएंगे और वही यहाँ वास करेंगे, यही यहाँ अनुष्ठान करेंगे, वही यहाँ हवन करेंगे, वही यहाँ बैठेंगे। नहीं तो ब्राह्मण देवता सब उच्चारण कर करके अपना हवन करते रहे 10 दिन, 15 तारीख से लेकर के गुरु जी का दिन, ये गुरु जी का दिन यानी रियल दिन है, इसीलिए 15 तारीख से लेकर के 25 तारीख को गुरु को करना चल रहा है। सर्वार्थ अमृत सिद्धि योग भी है उसको, ईश्वर से लेकर के कुछ तक जो शिष्य की भावना होगी, भक्ति होगी, एक भी शिष्य वास करेगा तो बहुत है, अनुष्ठान करेगा तो बहुत है। फिर जितने भी वीआईपी हैं बच्चा, वो सभी लोग देखना मंदिर के 3 भाग में पिछवाड़े में बैठे रहे। एक भाग तो प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल है, अंदर कैसे बैठेगा सब? 5000 आदमी अंदर में कैसे बैठेंगे? क्यों जाएंगे? सभी किनारे ही बैठेंगे ना, किनारे किनारे मंडप लगा रहेगा, वो फिल्म के टॉकीज जैसे। एक जगह मैं कथा करने गया एक हॉल में भागवत सत्संग करने, तो देखा था यही अपने बिरला जी के मातुश्री बिरला है वहाँ मुंबई में, वहाँ तो देखा तो सबका कुर्सी है कैसे 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 कैसे, यानी सभी लोग। और जो सबसे बड़ा जो कथा वक्ता थे वो सबसे नीचे बैठे, तो वहां भी इसी कुर्सी लगेगा, ऊपर नीचे सब ऊपर तक बैठे थे महानुभाव लोग, और जो बाकी है मंदिर उसको प्रार्थना करते रहेंगे बन जाए। तो यहां से क्या बताएंगे? अपने घर से कहो। मैं भी ज्ञान देने वाला था, कार सेवा में जब रोक नहीं लेते इसमें क्यों रोक लगा है ना, सब चारों तरफ तुम की तरह लंगर लगा दो, लेकिन बोला नहीं ये सही है। तो घर घर में अक्षर पहुंच रही है, ये अपने लोग का बड़ा पुण्य है, सुंदर है। बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी हमको मैसेज दिए कि आप क्या कर रहे हैं, आधा अधूरा है। अरे मौला अपना जीवन ही आधा अधूरा है, बन रहा है उसको बनने दीजिए, छाया तो है ऊपर। तो हम लोग का शौक है, क्या है? हम लोग का शौक है, एक छाया एक छत लग गया बात खत्म। और ऊपर तो अपना शौक है कि 3 मंजिल के महल की तरह बना, जो उनका गर्भी रहने का है वहां तो ऊपर भी छत लगा हुआ है, श्रीयंत्र बना हुआ है, सब बना हुआ है। आप इतने बड़े बड़े संत होकर के फालतू भाषण में पड़े। तो आज आप लोग यहाँ आए हैं और इसी उद्देश्य से मैं अपर्णा दीदी ने कहा गुरुदेव अपने 7 दिन का था, 7 दिन का, हाँ दीदी ने कहा गुरुदेव अपने एक अनुष्ठान में 10 दिन का ही करवा देते हैं, करवा दिया। बोला खर्चा पड़ जाएगा बच्चा, तो बोले गुरुदेव खर्चा तो भगवान कर,
मैं बोला गुरु महाराज पूरा करें। तो देखा पंचांग खोला मैंने, तो देखा उसमें पूर्णिमा को गुरुवार है, अमृत सिद्धि योग है। तब मैं बोला सबसे बढ़िया काम है कि इसी बीच में 20 तारीख का कार्यक्रम होगा, बड़ा कार्यक्रम है, तो सबको बताएंगे हम। तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हो कि शुरुआत करके यज्ञ को, जो जाओगे तो भी शुरुआत करके जाओ, रह गए तो अच्छी बात है, जाओगे भी तो भी शुरुआत करके जाओगे यज्ञ की। इस बार का तिथि गुरु जी का ही तिथि है, और आया था ना भारत में बताया था ना बच्चा, गुरुवार का ही तिथि है। तो खूब श्रद्धा से भक्ति से, जिनको ध्यान में नहीं दर्शन दे रहे हैं उनको प्रयत्न भी ज्यादा नहीं करने का, ध्यान करने का, प्रयत्न नहीं करने का, प्रयत्न अपना काम। नर्मदा के नाम सुनो, नर्मदा के प्रकरण, अभी दीदी के जगह है, दीदी ने लिया है, अपने ही लिए है जगह नर्मदा किनारे, बहुत दिव्य जगह है, बहुत दिव्य जगह है। अब वहां बना नहीं रहा हूं, ले तो लिए जगह, बना नहीं रहा हूं कि यहाँ से लोग जाएंगे तो यहाँ से लोग जाना ना वहां रखेंगे तो यहाँ कोई गड़बड़ न करे। ये जगह अमूल्य है, ये गुरु पीठ है बच्चा, ओंकारेश्वर के पास में होते हैं, जिससे वहां से ओंकारेश्वर 5-10 मिनट में चले, 5-10 मिनट में ओंकारेश्वर चले जाएंगे। क्योंकि अब तो ओंकारेश्वर में जाओगे तो रास्ते पर भजिया पकौड़ी बनता रहे, फूल का खुशबू कहाँ है, भजिया पकौड़ी खुशबू आ गया तो मन करेगा पहले बैठे खाएंगे, फिर आगे बता रहा हूं मैं, देखना कभी जाना, दोनों तरफ नहीं देखते हो, दोनों तरफ भजिया पकौड़ी बनती है, पोहा। तो ये जगह जो है थोड़ा 5 मिनट का रास्ता है, 5-10 मिनट का रास्ता, 10 मिनट का रास्ता है कहाँ। तो वहाँ स्नान ध्यान नहा धोए, धीरे से अपना बैठे, धीरे से गाड़ी में वहाँ अपना चले गए, भाड़े गाड़ी कर दिए चले गए। तो पैदल जाना चाहेगा वहीं, अब हाईवे बन जाएगा, आराम से गाड़ी में बैठे चले गए। रिक्शा वाले को मना नहीं, चला 4-5 किलोमीटर है मिनिमम, कितना किलोमीटर है, 400, हाँ 2-3 किलोमीटर। बस आवाज से जो है अपने लोग सुंदर पूर्वक, दिव्यता पूर्वक राम नाम के कीर्तन कर लेते हैं, सीताराम जी का, क्योंकि राम जी का जन्म हुआ है अयोध्या में। तो अपने तो राजा राम जी थे, जब राजा बने उस समय का ध्यान करते हैं, क्योंकि राजयोग विद्या है, बालक राम के प्रति चिंतन करते हैं। ठुमुक ठुमुक जो भगवान चलते तो बड़े हो गए थे तब तक, मैं पहले बहुत गाता था ऐसा भजन, लेकिन जन्म जो हुआ उस काल का वहां स्थान है। अब उनको उठाएगा सब ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे, बोले हनुमान जी ने जैसा पूजा होता वैसा करेंगे, बल्कि यहाँ का द्वारिका और रणछोड़ जी का पूजा सही है। तो सूर्य भगवान, और पूरा आसाम में यही पूजा है, सूर्य भगवान उगेंगे तब पुजारी मंदिर खोलेगा, और सूर्य भगवान डूबे तो फट बंद कर देगा। ऐसे द्वारका में सवेरे 6 बजे, शाम को 7 बजे बंद हो जाएगा। ये द्वारका नहीं, रणछोड़ आया, खूब भोजन वहां मिलता है, खूब भोजन, वस्त्र दोनों, कपड़े घड़ी घड़ी बदलेंगे, घड़ी घड़ी भोग लगेगा। जैसे माँ जो है ना, बच्चा, छोटा बच्चा माँ कैसे दूध पीती है, उस तरह से